तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानवा। खैर देखो, ये मानवा बड़ा ही मस्त है, तो तुम लोगों को मजा आएगी। Disclaimer: Watch this video at your own risk. तो स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी बकवास के। इस मानवा की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक जगह का सीन, और कोई बता रहा होता है जियानबू कॉन्टिनेंट, सेंट युआन डीमन सेक्ट। वहाँ पर एक लड़का लेटा हुआ होता है, उसके ऊपर एक लड़की होती है, एकदम शायद फॉक्स जैसी लग रही होती है, और वो लड़का चिल्ला रहा होता है, सीनियर सिस्टर मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। इसको सुनकर के वो लड़की उसके नज़दीक जाते हुए बोलती है कि नहीं, किसी भी हालत में नहीं। ही हस्बैंड, आज तुम्हारा शादी का दिन है, क्या तुम अपनी इस प्यारी सी कुकुम्बाइन को यहाँ कमरे में अकेला छोड़ना चाहते हो? और कुकुम्बाइन मतलब होता है एक तरीके से नाजायज बीवी, मतलब दूसरी बीवी समझ सकते हो ना। एक मेन होती है, उसके अलावा दूसरी वाली, और एकदम वह लगी सेक्सी लग रही होती है। और फिर ये लौंडा बताता है मेरा नाम है जाओ मू, और ये बहुत ज़्यादा रिडिकुलस सी बात है, लेकिन मैं एक ट्रांस माइग्रेटर हूँ, मतलब कि मैं एक दूसरी दुनिया से आया हूँ। और ये जो औरत है जो कि अपनी बेकार सी परवर्टेड सी, और उसी के साथ में ये जो औरत है जो कि अपनी परवर्टेड डिज़ायर सेटिस्फाई कर रही है रोल प्ले करके अलग अलग कैरेक्टर्स को, ये डेफिनेटली मेरी बीवी नहीं है। मतलब लगभग 1 साल पहले मैं इस दुनिया में आया था और कॉन्टिनेंट के एक बहुत अच्छे नोबल परिवार का बेटा था। इवन आगे जाकर के मेरी प्रिंसेस से शादी भी होने वाली थी, लेकिन अंतिम दिन पर जब मेरी शादी होने ही वाली थी, मुझे ये डीमन युआन सेक्ट वाले उठा लाए। और उसके बाद में पहले तो मैंने सोचा था कि ये लोग मुझे बंदी ही बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आगे जा करके बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ गईं, क्योंकि असल में मेरे पास में प्योर यांग बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि इनके लिए एक बेस्ट सप्लीमेंट है अगर ये लोग 9 यिन मिस्टिक आर्ट्स को कल्टीवेट करना चाहते हैं। किसी को भी मेरी मौत से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, और मैं इन लोगों के लिए बस एक टूल बन गया हूँ, जिससे कि ये लोग अपनी कल्टीवेशन बेस को इम्प्रूव कर सकें। इवन भले ही मेरी बॉडी पूरे तरीके से प्योर यांग एनर्जी से भरी हुई है, लेकिन अब मैं एकदम मौत की कगार पे खड़ा हूँ। वो लड़की एकदम उसके किस करते हुए बोलती है, हस्बैंड आखिर तुम्हारा खड़ा क्यों नहीं हो रहा है, तुम मूड में क्यों नहीं आ रहे हो? और तभी इस पे जाओ मुंह के एकदम से मुंह से खून निकलने लग जाता है। जाओ मुंह बोलता है कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहता हूँ अभी। और तभी वो लड़की उसका गला पकड़ लेती है और बोलती है कि मतलब अगर तुम मेरे हाथों से मरोगे ना जूनियर ब्रदर, तो तुम्हें सम्मान महसूस करना चाहिए। और भाई कुछ भी कहो, फैक्सी तो होती है। और तभी वो लड़की एक बोतल खोलती है और बोलती है ये है सॉलिडिफाइंग यांग पिल, इसको लो और जल्दी से जल्दी खा लो, ये तुम्हारे यांग कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा इम्प्रूव करेगी। और बाइफी जल्दी से जल्दी 9 यिन मिस्टिक आर्ट्स को ब्रेक थ्रू करने वाली है, तो बेकार की चीजें मत करो और बस हस्बैंड मेरी मदद करो। और अगर तुम्हारी मदद से मैं किसी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लेती हूँ, तो फिर तुम्हारा मरना जाया नहीं जाएगा, ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात होगी। और उसको पिल खिला देती है। वहीं पर जाओ मुंह बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और बोलता है नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। वो लड़की बोलती है अपना बेस्ट ट्राई करो हस्बैंड। वहीं जाओ मुंह अपने मन में सोचता है कि मैंने तो अभी दुनिया को सही से देखा भी नहीं है, और मैं इस चुड़ैल के द्वारा मार दिया जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं किसी भी हालत में गिव अप नहीं करने वाला हूँ, मुझे सरवाइव करना है। तभी अचानक से उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और वो बताता है कि क्योंकि जो यूज़र है उसकी सरवाइव करने की इच्छा बहुत ज़्यादा मजबूत है, इस वजह से आप आ चुके हैं सिस्टम स्फीयर में और आपका सिस्टम एक्टिवेट होता है। इसको देख करके जाओमू बोलता है कि क्या सिस्टम, और लेकिन ये तो 1 साल हो गया है मुझे यहाँ पर आए हुए। तभी सिस्टम बोलता है कि सिस्टम का काम है ये पक्का करना, जो कि देता है उसको भी मिलना चाहिए। तो फिर एक भी ऐसी चीज़ जिसमें कि होस्ट किसी को कुछ दे रहा है, उसके बदले में उसका रिवॉर्ड उसे मिलेगा 10,000 गुना ज़्यादा तक। और इसको सुन करके जाओमू खुश हो जाता है, मेरे पास में फाइनली एक चांस आ चुका है। सिस्टम बताता है क्योंकि यहाँ पर आपको 1 साल लेट मिला है ये सिस्टम, इस वजह से इसके कंपनसेशन के रूप में आपका जो पहला रिवॉर्ड होगा वो डायरेक्ट 10,000 गुना ताकतवर होगा। और वहीं पर वो लड़की बोलती है जूनियर ब्रदर, तुम्हारा मुंह तो बोल रहा है नहीं, लेकिन तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है। मतलब कि उसका घोड़ा खड़ा हो गया होता है।
खैर तभी जाओम उठता है स्माइल करते हुए और मन में बोलता है कि डैम तुम बिच, अब मैं अपने सम्मान को फेंकता हूँ और मैं अब सरवाइव करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाऊंगा। और उठते हुए बोलता है कि रुको, मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूंगा सीनियर सिस्टर, और उसे पटक देता है। पटक के फिर मतलब पेलना शुरू करता है और क्या। और फिर वो जो लड़की होती है लेटी हुई होती है और बोलती है हस्बैंड किसी भी हालत में मेरे ऊपर आराम बिल्कुल मत दिखाना, पूरा रफली करो। मैं क्या ही बताऊं। और फिर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है लेना शुरू करता है ना, और मन में सोचता है कि अब जब मुझे हेवंस की तरफ से फाइनली एक मौका मिला है तो मैं पक्का ही इसका पूरे तरीके से फ़ायदा उठाऊंगा। वो लड़की बोलती है आज रात मैं तुम्हारी हूँ। फिर दिखा जाता है सुबह हो जाती है। वहीं पर जो अपना जामू होता है उसकी तो हालत एकदम ख़राब हो गई होती है। वो लड़की उठ जाती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर बोलती है कि भले ही तुमने बहुत ज़्यादा कम प्योर यांग पावर दी है, लेकिन फिर भी कल रात की तुम्हारी जो परफॉर्मेंस थी इतनी ज़्यादा बेकार नहीं थी। और जाते हुए बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है उन सॉलिडिफाइंग यांग पिल के बारे में, कहीं वो बर्बाद ना हो जाएं। लेकिन फिर भी अगर तुम सरवाइव कर लेते हो तो सीनियर सिस्टर दोबारा आएगी तुमसे मिलने के लिए और हम लोग और ज़्यादा मज़े करेंगे। वहीं पर जाओमू बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन तभी फाइनली उसका जो सिस्टम होता है उसको रिवॉर्ड देना शुरू करता है, क्योंकि तुम्हारी प्योर यांग पावर पूरे तरीके से छीन ली गई है तो इसके बदले तुम्हें 10,000 गुना ज़्यादा रिटर्न में मिलेगा। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हें मिलती है रेड यांग सेक्रेड बॉडी। रिवॉर्ड तुम्हें दिया जा रहा है तुम्हारी बॉडी पर। और जैसे उसका रिवॉर्ड मिलना शुरू होता है वो लगातार अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने लग जाता है। पहले QI लेवल 3, फिर QI रिफाइनिंग लेवल 4, और ऐसे ही करते करते उसको फाइनली एक नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, तुमने QI रिफाइनिंग के 10th लेवल को भी पार कर लिया है। इसको देख करके अपना जाओमू बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्या यही ताकत है सेक्रेड बॉडी की। फिर अपने बालों को बांधने लगता है और बोलता है कि लेकिन अभी मेरे पास में वक्त नहीं है कि मैं हाई प्रोफाइल एक्ट कर पाऊँ। यहाँ पर इस युआन डीमन सेक्ट में बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग हैं, अगर उन लोगों को पता चल गया मेरे बारे में तो फिर मैं बस यहाँ का एक कल्टीवेशन फर्नेस बन के रह जाऊँगा। अभी मेरे पास में वक्त है, जबकि कोई मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है तो फिर मुझे अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। सीन शिफ्ट हो जाता है, दिखा जाता है वो कहीं पर जा रहा होता है और स्पिरिट स्टोन के बारे में सोच रहा होता है कि अगर तुम्हें अपनी कल्टीवेशन बढ़ानी है तो तुम्हें उनकी ज़रूरत होगी, और क्योंकि मेरे पास में रेड यांग सेक्रेड बॉडी है तो फिर मुझे शायद से उनकी और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या मुझे सीनियर सिस्टर के पास में जा कर के कुछ प्राइवेट जॉब करनी चाहिए जिससे कि मुझे और ज़्यादा रुपए मिल सकता है। नहीं रुको, मैं अब एक मर्द हूँ जिसके पास में सिस्टम है, तो मुझे कुछ बड़ा सोचना चाहिए। और सच में वो बहुत ज़्यादा बड़ा ही सोच रहा होता है, मतलब देख लो तुम खुद ही हैं। और फिर वो अपने मन में बोलता है कि लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादातर सीनियर सिस्टर हैं वो इतनी ज़्यादा अमीर नहीं हैं, तो वो शायद से मुझे 3-4 स्पिरिट स्टोन देंगी, जो कि डिसेंट सा अमाउंट है। और आखिर में किस तरीके से ज़्यादा स्पिरिट स्टोन कमा सकता हूँ। तभी वो देखता है एक बंदा होता है वांग चैन, जो कि आउटर डिसाइपल होता है। इसको देख करके जाओमू बोलता है कि जब मैं यहाँ पर सबसे पहले आया था तो ये जो वांग चैन था इसने मेरी मदद करी थी, तो चलो इसके बदले अब इसे कुछ देते हैं। और उसने जो भी पिछले 1 साल में मिला करके कुछ स्पिरिट स्टोन जमा करे होते हैं उनको निकाल करके उसके पास फेंक देता है। वो वांग चैन देखता है कि क्या स्पिरिट स्टोन, और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मेरी दिन रात की कड़ी मेहनत को देख करके जो एक बड़े से लगता है सीनियर मास्टर को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और वो अब मेरी मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छे। और तभी इसके बदले में जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उसे इसका 500 गुना ज़्यादा मिलता है और उसको टोटल 100,000 स्पिरिट स्टोन मिल जाते हैं। और इसको देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये तो अभी बस 100,000 ही हैं, लेकिन आगे जा करके शायद से मुझे 10,000 गुना ज़्यादा भी रिवॉर्ड मिल सकता है। तब मेरे पास में कई मिलियन में स्पिरिट स्टोन होंगे। फ्यूचर में मैं पक्का करूँगा जिन लोगों ने भी मुझे ह्यूमिलेट किया है और मुझे बुरा महसूस कराया है, मैं उनको बहुत ज़्यादा दर्द दूंगा। बाय द वे,
क्या मैं ऐसा करूं कि जो सिस्टम ने मुझे ये स्पिरिट स्टोन दिए हैं उसमें से कुछ वांग चैन को और दे दूं, क्या मुझे उसके बदले रिवॉर्ड मिलेगा? और वो वांग चैन पे और ज़्यादा स्पिरिट स्टोन फेंक के मारता है। तो इस पे वांग चैन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है सीनियर मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अब कल्टीवेशन करूँगा। और वहीं पर अपने मेन कैरेक्टर को कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता है। इसको देख करके मेन कैरेक्टर मन में सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था, ये जो सिस्टम है मैं इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर कोई आता है और बोलता है जूनियर ब्रदर जाओ, मतलब एक्चुअली तुम सच में सरवाइव कर गए। और वो एक लड़की होती है जिसको कि देख करके अपना मेन कैरेक्टर मन में बताता है कि क्या लू क्यूआई। फिर उसके सामने झुक करके उसे ग्रीट करता है और बताता है ये जो फीमेल कल्टीवेटर है जिसका कि नाम ल्यू क्यूआई है, ये आउटर डिसाइपल है जो कि 9 यिन मिस्टिक आर्ट्स को कल्टीवेट कर रही है। उसने मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था जब मैं पहली बार इस सेक्ट में आया था, लेकिन क्योंकि उसे चू जायरॉन ने वार्निंग दे दी थी इस वजह से वो मेरे पास में दोबारा नहीं आने लगी। तभी वो लड़की बोलती है तुम्हारी कल्टीवेशन सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है और ऐसा लगता है तुम्हारा जो प्योर यांग कॉन्स्टिट्यूशन है वो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसको सुन करके जाओबू बोलता है सीनियर सिस्टर आप मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही हैं, ये बस सिर्फ मेरा लक था। इस पे वो बोलती है ठीक है बकवास बंद करो, मेरे साथ में चलो। जो चाओ जीरोन है वो इस समय पर सर्कुलेशन में गई है क्योंकि वो ब्रेक थ्रू करना चाहती है। जब वो यहाँ से दूर है तो तुम मेरी मदद करो अच्छे से कल्टीवेट करने में। और वहाँ पर सॉर्ड पे लेकर के उसे चढ़ जाती है तो इस पे अपना जाओबू उसकी कमर पकड़ लेता है जिस पे वो लड़की शर्मा जाती है। और फिर वो लड़की बोलती है मैंने तुम्हें कई महीनों से नहीं देखा लेकिन फिर भी तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। तो क्या ऐसा हो सकता है वो जो आर फॉक्स चू जारॉन है उसने तुम्हें कुछ बेनिफिट दे दिए हों? और देखो आर का मतलब तुम समझ सकते हो ना, आई एम प्राउड आर अभी एक कैंपेन नहीं चला था तो आर का मतलब वही है। अब मैं नहीं बोल सकता ना, समझा करो। खैर तुम लोग समझ जाना, मैं दोबारा से कभी आर लगाऊं, ठीक है। फिर इस पे जाओबू बोलता है सीनियर सिस्टर चू वो सिर्फ मुझसे हर चीज़ लेती ही हैं, आखिर मुझे उनसे क्या ही बेनिफिट मिल सकते हैं। इसको सुन करके ल्यू क्यूआई बोलती है कि डीमन वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लोग नहीं होते हैं, तो अगर तुम उनको फॉलो करोगे तो एक ना एक दिन मर ही जाओगे। उसके बजाय मैं जब तक ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे ही मैं कोर फाउंडेशन रियलम पर पहुँच जाऊँगी तो फिर मैं उसको चैलेंज करूँगी और उसके बाद में तब से तुम मुझे फॉलो करना। तो इस पे जाओबू उसकी कमर पकड़ लेता है और बोलता है तब तो मुझे आपकी केयर में रहना पड़ेगा। और इस पे वो बोलती है तुम मेरे बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। और वहीं पर जाओबू अपने मन में सोचता है कि आखिर ये लोग मुझे समझते क्या हैं कि मैं इन लोगों को फॉलो करूँगा। खैर फिर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है सेंट युआन डीमन सेक्ट के इनर सेक्ट का सीन। वहाँ पर वो लोग पहुँच जाते हैं कमरे में। वो लड़की बोलती है तुम मेरी मदद करो क्योंकि मैं जल्द ही कोर फाउंडेशन रियलम पर ब्रेक थ्रू होने वाली हूँ, तो तुम मेरी मदद करोगे तो फिर मैं तुम्हें विटेलिटी पिल दूंगी एक रिवॉर्ड के चलते। इसको सुन करके जाओबू बोलता है कि ठीक है। तो वो लड़की बोलती है चलो मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, यहीं पर बैठ जाओ। जाओबू इस पे उसको देखने लगता है, दिखाया जाता है वो जाती है और कपड़े उतारती है, नहाने के लिए बैठ जाती है और बैठते हुए बोलती है अब कोई भी मुझे रोकने वाला नहीं है, इस बार मैं डेफिनेटली ही पक्का। और तब तक पीछे से जाओबू आ जाता है और बोलती है डेफिनेटली पक्का क्या? तो इस पे लू क्यूआई इसको देख करके बोलती है कि हाँ आखिर तुम अचानक से अंदर क्यों आ गए? इस पे जाओबू बोलता है कि वक्त बहुत ज़्यादा प्रीसियस है, तो चलो हम लोग एक दूसरे को नहला देते हैं, है ना? तो हम लोग को शुरू करना चाहिए। भाई मुझे पता नहीं ऐसे मोमेंट पे जलन क्यों महसूस होती है, क्या इस वजह से कि मैं सिंगल हूँ? मतलब तुम लोग बताओ कारण क्या हो सकता है। खैर वो लोग बढ़िया से मस्ती में वहाँ पर हो जाते हैं अपना चालू। तुम ये पानी की जो तस्वीर है इसको देख करके तुम समझ ही सकते हो आखिर चल क्या रहा है। जाओबू करते हुए बोलता है सीनियर सिस्टर 9 यिन मिस्टिक आर्ट सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। लू क्यूआई भी बोलती है ओ जूनियर ब्रदर तुम्हारा प्योर यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन वो भी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। दिखाया जाता है कुछ देर बाद जो जाओबू होता है वो बोलता है कि मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीनियर सिस्टर लू जो कि 9 यिन मिस्टिक आर्ट्स कल्टीवेट करती हैं वो एक्चुअली एक होंगी। और एक के बाद में मतलब कुछ लिखा नहीं होता है, मतलब तुम समझ सकते हो वर्जिन है उसका मतलब, समझ रहे हो? मतलब वो एक वर्जिन होती है।
इसको सुन करके लू बोलती है कि हाँ बस करो, अब तुम्हें पता चल गया है तो तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसको सुन करके जाओबू बोलता है ठीक है ठीक है। तो लू बोलती है कि मेरी अगले महीने शादी होने वाली है और जिससे होने वाली है वो है लॉन्ग टाइजियांग, तुम उसे जानते होगे ना। इसको सुन करके वो बताता है कि लॉन्ग टाउजुआन मतलब वो नानसेंट सोल रियलम पर पहुंच गया है, वो भी 30 साल से पहले, और उसे टाइटल मिला है सुप्रीम जीनियस का, जो कि हजारों सालों से हमारे डीमन सेक्ट में देखा नहीं गया है। और उसी से ज़्यादा उसने अपना सॉर्ड इंटेंट भी खुद ब खुद से ही तैयार कर लिया। उसको लिस्ट ऑफ हेवंस में भी बहुत ज़्यादा ताकतवर और एक पावर हाउस के तरीके समझा जाता है। अगर उसे ये चीज़ पता चल गई कि मैं उसकी होने वाली बीबी के साथ में सोया हूँ तो मैं तो गया। इसको सुन करके लू उसके पास आती है और बोलती है चिंता मत करो, जो लॉन्ग टियांगजियांग था जब वो कल्टीवेट कर रहा था अपनी सॉर्ड मैनुअल को देख करके, तब उसने अपने कुछ मेरिडियन डैमेज कर लिए थे और वो एक एनएच बन गया था। एनएच तुम मतलब जानते होगे, मतलब जिसका घोड़ा काट दिया जाता है। तो फिर जब तक मैं कुछ भी बाहर नहीं कहूँगी तो किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। और फिर उसके एकदम नज़दीक आ जाती है और बोलती है उसी के साथ में, अगर मैं तुम्हें सच में पसंद ना करती होती तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपनी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ देती। इस पे जाओबू उसको देखता है और फिर वो लोग किस करते हैं और भाई सच में वो कितनी प्यारी लग रही होती है। खैर फिर वो लोग एक दूसरे से दूर हटते हैं और जाबू बोलता है कि सीनियर सिस्टर आपको तो ब्रेक थ्रू करना है ना, तो चलो जल्दी से जल्दी मेहनत शुरू करते हैं। और भाई वो लोग पूरी रात बढ़िया से मेहनत करते हैं। खैर फिर सुबह हो जाती है जहाँ पर लू एकदम थकी हुई लेटी होती है और अपने लौंडे को तो बस रिवॉर्ड मिले होते हैं। सिस्टम क्योंकि उसने यांग एनर्जी दी होती है, इसके बदले उसे 800 गुना रिवॉर्ड देता है, जिससे कि उसकी रेड यांग सेक्रेट बॉडी की जो कल्टीवेशन होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। इसको देख करके जाओबू अपने मन में सोचता है कि बहुत अच्छे, इतने कम वक्त के अंदर में मैंने इतना सारा ब्रेक थ्रू कर लिया है। ऐसा लगता है कि मैं कुछ ही समय के अंदर में जो टियांगजियांग है उसी के साथ में लॉन्ग फैमिली, उन दोनों के खिलाफ भी खड़ा हो सकता हूँ। ये एक अच्छी बात है। फिर वो देखता है वहाँ पर लू को और बोलता है कि उठो सीनियर सिस्टर और मेरा रिवॉर्ड दो। इसको सुन करके वो बोलती है कि हाँ तुम सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, ये लो अब मैं और नहीं रुक सकती, बस मुझे सोना है, और उसको दे देती है। तो जाओबू उसको खोल करके देखने लगता है, उसमें 10 विटिलिटी पिल होती हैं। फिर वो उसको देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जबकि मुझे ये पिल्स किसी को देनी ही हैं तो आखिर मुझे कहीं दूर जा कर के अपने टारगेट को ढूंढने की क्या ही ज़रूरत है, सीनियर सिस्टर है तो। और जा करके उसके मुँह में डाल देता है, पिल डाल देता है ना। और इस पे सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, आपने एक सेकंड ग्रेड की विटिलिटी पिल दी तो इसके बदले आपको थर्ड ग्रेड की विटिलिटी पिल मिलती है। इसको देख करके जाओबू बोलता है मुझे 30 गुना रिवॉर्ड मिला, ये उतना भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर मेरे पास में अभी भी 9 चांसेस बचे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे 10,000 गुना चाहिए, लेकिन कम से कम 1,000 गुना तो ठीक रहेगा ही। और उसे लगातार खिलाने लगता है और उसको लगातार ऐसे ही कुछ रिवॉर्ड भी मिल रहा होता है। लेकिन फाइनली जब वो एक और पिल खिलाता है तो उसके बदले में उसे एक बहुत खतरनाक सा रिवॉर्ड मिलता है, जिसको देख करके वो भी खुश हो जाता है। और सिस्टम बताता है कि उसको मिली है 7th ग्रेड की मैरो क्लींजिंग पिल। जाओमू इस पे खुश होकर के बोलता है ये एक्चुअली में मैरो क्लींजिंग पिल है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि ओरिजिन नर्चरिंग पिल होती है वैसे ही ये मैरो क्लींजिंग पिल है। ये भी जो फाउंडेशन उसी के साथ में विटिलिटी को बढ़ाती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसका बोनस इफेक्ट है, बल्कि इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि मैरो क्लींजिंग पिल असल में कल्टीवेटर का रूट बोन एप्टीट्यूड उसको इम्प्रूव करती है। मतलब भले ही मेरे पास में प्योर यांग बॉडी हो और चाहे इस एप्टीट्यूड को मॉर्टल्स में बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट माना जाता हो, लेकिन वो सभी लोग, वो फेवर्ड जीनियस जो कि सेक्ट के महान लोग हैं, उनके सामने मेरा एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा छोटा है। तो फिर अभी मुझे अगर आगे जा कर के महान बनना है तो फिर मुझे सबसे पहले
इनको खाना पड़ेगा और अपने एप्टीट्यूड को बढ़ाना पड़ेगा। और उसको खा लेता है और इससे उसकी कल्टीवेशन धीमे धीमे बढ़ने लग जाती है। तभी वो बैठता है और बोलता है मुझे जल्दी करनी पड़ेगी इसको रिफाइन करने में, और बैठ करके उसे रिफाइन करने लगता है। कुछ समय बाद लू बोलती है आखिर तुम्हारे पास से इतनी ज्यादा गंदी बदबू क्यों आ रही है, जाओ जल्दी नहा करके आओ। इस पे ज़ाओबू भी बोलता है ठीक है मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, और फिर वहां से जाता है, नहा लेता है। तभी वहां पर आती है लू और बोलती है तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पे पहुंच गए, क्या ये सच में ओरिजिन नर्चिंग पिल के इफेक्ट हैं, क्या ये इतने ज़्यादा अच्छे हैं? लेकिन सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर पहुंचने से तुम्हारी बॉडी इतनी ज़्यादा प्योरीफाई नहीं होती है, क्या तुमने कोई और पिल भी खाई है? इसको सुन करके ज़ाओबू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि अगर मैंने सीनियर सिस्टर को पता चलने दिया कि अचानक से मुझे मैरो क्लिनजिंग पिल कहाँ से मिली तो फिर ये मेरे लिए एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फिर उसके बगल में एक हाथ रखता है और बोलता है कि क्या ये इस वजह से नहीं है क्योंकि हम लोगों ने एक साथ डुअल कल्टीवेशन किया था सीनियर सिस्टर लू, ऐसा लगता है कि अभी आप कोर फाउंडेशन लेवल पर नहीं पहुंची हो, तो चलो मुझे तुम्हारी मदद करने दो। पक्का ही ये इस वजह से हुआ होगा क्योंकि जूनियर ब्रदर ने सही तरीके से एफर्ट नहीं लगाए। तो फिर अब जूनियर ब्रदर को मदद करने दो सीनियर सिस्टर की एक बार और इस बार ये फ्री ऑफ चार्ज होगा। और फिर वो लोग दोबारा से करना शुरू कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, देखा जाता है जो लू होती है उसकी एकदम हालत ही खराब हो गई होती है। और इस पे ज़ाओबू बोलता है सीनियर सिस्टर अपना टाइम लो और जल्द ही ब्रेक थ्रू करो, मैं जा रहा हूँ। और सिस्टम से इसके बदले में उसे रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड उसे 10 गुना मिलता है जिससे कि उसकी रेड यांग पावर बढ़ा दी जाती है। जब ज़ाओबू जा रहा होता है तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हल्की महसूस हो रही होती है। इसको देख करके वो बोलता है कि ये पक्का ही मेरे इफेक्ट हैं क्योंकि मैंने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है। बस जल्द ही मैं एक फ्लाइंग स्वॉर्ड खरीदूंगा और आसमान में सातों समंदर घूमूंगा जा करके। फिर दिखाया जाता है आउटर सेक्ट मार्केट का सीन जहां पर ज़ाओबू जाकर के एक स्वॉर्ड को खरीद लेता है। और ज़ाओबू उस तलवार को देखते हुए मन में सोचता है स्टार गार्डिंग स्लेयर, ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा आयरन है और ये स्वॉर्ड एक तरीके से स्टार वॉर्टेक्स एरे के और इस स्वॉर्ड में स्टार वॉर्टेक्स अरे लगा हुआ है जिससे कि ये तारों की पावर को अब्जॉर्ब करती है और जिस वजह से ये फ्लाइंग स्वॉर्ड और ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। अब बस इसी को खरीदने में मुझे 30,000 स्पिरिट स्टोन लगे। बस मैं यही सोच रहा हूँ अगर मैं इसको किसी को दूंगा तो मुझे इसके बदले में कौन सी स्वॉर्ड मिलेगी। तभी एक बंदा बोलता है कि हाँ फाइनली मुझे तुम मिल ही गए। दिखाया जाता है वो एकदम बुल डीमन टाइप में होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक सा होता है। और इसको देख करके ज़ाओबू बताता है कि हाँ मुझे याद आया, ये है न्यू टाई और एक और आउटर डिसाइपल, और ये ज़ाओरेन को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। वो यहाँ पर मेरे पास में कई बार आया है मुझे ढूंढने के लिए, लेकिन ज़ाओरेन ने उसे रोक दिया और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। ज़ाओबू मन में बताता है न्यू टाई एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर है जिसके अंदर ऑक्स डीमन ब्लड लाइन है। उसकी स्ट्रेंथ ह्यूमन कल्टीवेटर से बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, इवन भले ही वो लोग सेम रियलम में हों। तो फिर वो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है अपनी करंट स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए। और वो बंदा एकदम गुस्सा हो जाता है, वो ज़ाओ को पकड़ लेता है और बोलता है लॉर्ड न्यू ने सुना कि तुम सीनियर सिस्टर चू से दोबारा मिलने के लिए गए थे, क्या ये सही है? इसको सुन करके ज़ाओ उसके हाथ को छुड़ाते हुए बोलता है कि हाँ आखिर इससे क्या। इसको सुन करके वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मुक्का बना करके अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जाओ फिर नर्क में और अटैक करता है, लेकिन ज़ाओबू आराम से उसके अटैक को रोक लेता है और बोलता है हे लेकिन अभी मैं नर्क में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सीनियर सिस्टर चू के साथ में अभी और भी मजे करने हैं। इसको सुन करके वो बंदा गुस्सा हो जाता है, तो तुम भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम पे पहुंच गए, लेकिन फिर भी क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे खिलाफ खड़े हो सकते हो? नहीं। और अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ा करके कई सारे मुक्के मारता है, लेकिन अपना ज़ाओबू आराम से सभी को डॉज कर रहा होता है और बोलता है कि सच में तुम्हारी स्ट्रेंथ तो खतरनाक है लेकिन तुम्हारी स्पीड में बहुत ज़्यादा कमी है।
और लगातार डॉज करते हुए मन में सोचता है, रेड यांग सेक्रेड बॉडी सच में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब मैंने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया और मैं ईजिली न्यू टाई को हैंडल कर पा रहा हूँ, जो कि टॉप 100 में आता है आउटर लिस्ट के डिसाइपल में। और बोलता है चलो अब इस मजाक को ख़त्म करते हैं, और फिर बढ़ा करके एक मुक्का उसके एक तेज से मारता है, जिससे कि वो न्यू टाई एकदम दूर गिरता है जा करके। उसके पंटर आ जाते हैं और बोलते हैं तुम बच्चे, तुमने सच में हमारे बॉस न्यू को इंजर्ड किया है। क्या तुम न्यू फैमिली के स्टेटस को नहीं जानते हो इस सेक्ट के अंदर में? इसको सुन करके ज़ाओबू बोलता है कि हाँ, तुमने मुझे याद दिला दिया। और फाइनली उसे मौका मिल जाता है सॉर्ड किसी को देने का, तो वो सॉर्ड निकाल करके फेंक देता है। इस पे जो बंदा उसको पकड़े हुए होता है वो बोलता है कि आखिर इसका मतलब क्या है, और उस सॉर्ड को ले लेता है। इस पे ज़ाओबू बोलता है कि इस सॉर्ड की कीमत 30,000 स्पिरिट स्टोन है, तो फिर तुम इसको एक मेडिकल फीस के तरीके ले सकते हो। और इसके बदले में सिस्टम उसको रिवॉर्ड देता है, क्योंकि तुमने 2nd ग्रेड की एक फ्लाइंग सॉर्ड को दिया है, तो इसके बदले में तुम्हें 1000 गुना रिटर्न मिलता है। इसके बदले में तुम्हें 5th ग्रेड की एक फ्लाइंग सॉर्ड मिलती है, हेवनली स्टार हंटर। इसको देख करके ज़ाओबू बोलता है 5th ग्रेड, बहुत अच्छे। और जब वो यही सब देख रहा होता है तब तक पीछे से उन दोनों को मौका मिल जाता है, वो छुप करके अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। और इस पे ज़ाओबू भी एकदम खतरनाक से डीमन के तरीके पीछे मुड़ता है और बोलता है कि तुमने बिना सोचे समझे मुझ पर अटैक किया, तो अब किसी भी हालत में ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वो भी अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन तब तक 2 अटैक आते हैं और उन लोगों के हाथ में बहुत तेज से दर्द होने लग जाता है। वो लोग बोलते हैं कि आखिर किसने अटैक किया हम लोगों पर छुप करके। तभी दिखा जाता है वहाँ पे एक लड़की होती है। वो बोलती है तुम कमीने, अब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी कैसे आएगी कि तुम पहले जाकर के कंप्लेन करो, जबकि मैंने खुद ब खुद अपनी आंखों से देखा कि तुम लोगों ने पहले अटैक किया। और इस लड़की का नाम होता है मू जियोलिंग। फिर वो लड़की बढ़ती है अपने ज़ाओमू के पास में और बोलती है ज़ाओमू, क्या तुम कुछ ज़्यादा ही केयरलेस नहीं हो रहे हो? और मैंने तुमसे कहा था ना कि पहले ये छोटे मोटे गुंडों से निपटा करो, उसके बाद में मेन विलन को हराया करो। इस पे वो सभी के सभी गुंडे चिल्लाने लगते हैं कि तुम क्या बकवास कर रही हो पागल औरत, ये बताओ क्या तुम जानती भी हो कि हमारा बॉस कौन है? इसको सुन करके वो लड़की बोलती है मेरा नाम है मू जियोलिंग, तो क्या तुम्हें कोई समस्या है? इसको अब से हम लोग मियो बोलेंगे, ठीक है? तो इस पे वो लोग एकदम घबरा जाते हैं कि क्या मू जियोलिंग, और एकदम भाग जाते हैं कि ये सीनियर सिस्टर है इनर सेक्ट की, उसको किसी भी हालत में अपना चेहरा मत याद रहने दो और जल्दी से भागो। तो वो लोग भाग जाते हैं और मियो बोलती है ये कमीने डरपोक कहीं के, और तुम? और ज़ाओमू बोलता है कि हाँ। फिर वो लड़की उसके हाथ को पकड़ करके अपने अरमानों के बीच में दबा लेती है भाई। और मियो बोलती है क्या तुम भूल गए, हर कोई इंसान कहता है ना कि जब भी कोई बड़ी समस्या हो तो फिर मेरा नाम ले लो, तो तुम ऐसा क्यों ही नहीं करते हो? अच्छी चीज़ ये है कि मैं सही वक्त पर आ गया, वरना आखिर मेरे साथ में शादी करने के लिए कौन ही रह जाता। इसको सुन करके ज़ाओमू अपने मन में बताता है जब से मैं इस सेक्ट में आया हूँ तब से ये छोटी लड़की वो मेरे ऊपर नजरें गड़ा कर रखी हुई है। ऐसा नहीं है कि वो मेरे प्योर यांग पावर के पीछे है, बल्कि वो बस प्योरली मेरे लुक्स के पीछे है। वो लड़की एकदम पागल हुई होती है और एकदम हंस रही होती है उसको देख करके शर्माते हुए। और ज़ाओमू बताता है कि जो सेंट युआन डीमन सेक्ट की मू जियोलिंग है, वो लोग कभी भी ये समझ ही नहीं पाएंगे कि उसका ऐसा क्यूट सा साइड भी है। और उसके गाल को खींचते हुए बोलता है ठीक है, इतना भी आसान नहीं है मेरे लिए मरना। इसको सुन करके मियो बोलती है मेरा फ्यूचर हस्बैंड किसी भी हालत में किसी भी डेंजर में नहीं हो सकता है, चलो मेरे साथ में। और उसको उड़ा करके ले जाने लगती है। तो इस पे ज़ाओमू अपने मन में सोचता है कि बिना फ्लाइंग स्वॉर्ड के उड़ना ये तो गोल्डन कोर के कल्टीवेटर के आगे होता है। आखिर इस लड़की की कल्टीवेशन कितनी है? दिखाया जाता है वो लोग एक अंदर ही जगह पर आ जाते हैं, मतलब बहुत दूर उड़ करके। और इसको देख करके ज़ाओमू बोलता है कि इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी, क्या ये सेंट युआन डीमन सेक्ट का कोर होली लैंड है? तभी वो लड़की बोलती है जल्दी से जल्दी अंदर आ जाओ, ये मेरा घर है। ज़ाओमू अपने मन में सोचता है कि क्या ये किसी की पर्सनल डिसाइपल है, और अंदर चला जाता है। फिर पूछता है उससे क्या तुम यहीं पर रहती हो? तो मियो बोलती है कि जब मैं कभी कभी एकदम थक जाती हूँ और बच करके यहाँ पर भाग आती हूँ, यहाँ पर आकर के मैं किताबें पढ़ती हूँ और सोती हूँ, मैं बहुत ही कम यहाँ पर आती हूँ।
और कूद जाती है बिस्तर के ऊपर और एकदम सेक्सी तरीके से बोलती है, आखिर तुम वहां पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, आओ मेरे साथ में लेटो आकर के। इस पे जाओमू एकदम शर्मा जाता है, हे कुछ भी मतलब ट्राई मत करो क्योंकि मेरा सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा लिमिटेड है। मियो शर्माते हुए बोलती है, तुम प्लेबॉय कहेंगे, आखिर तुम्हारे दिमाग के अंदर में इस समय पर क्या चल रहा है। और उसको कुछ किताबें देती है और बोलती है कि ये तुम्हारे लिए हैं। तो इसको सुन करके जाओमू उनको देखता है, ट्रू चैप्टर ऑफ सॉर्ड कंट्रोल और 1 QI मिस्टिक हर्ट सॉर्ड आर्ट। आखिर तुम्हें कैसे पता कि मुझे सॉर्ड कंट्रोल के लिए एक किताब चाहिए थी। इस पे मियो बताती है, तुमने अभी अभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल को ब्रेक थ्रू किया है, तो मुझे लगा कि तुम सॉर्ड कंट्रोल सीखना चाहते होगे और उसी के साथ में उस समय पर तुम मार्केट में जा करके फ्लाइंग सॉर्ड ही ढूंढ रहे थे, है ना। और ये भी ले लो, ये भी तुम्हारी मदद करेगी। ये 4th ग्रेड की कोल्ड एट्रीब्यूट फ्लाइंग सॉर्ड टेक्निक है और उसी के साथ में ये जो टेक्निक है वो तुम्हारे प्योर यांग की इविल फायर को भी बचा करके रखेगी, जिस वजह से तुम उन चीजों से बच करके रहोगे जो कि तुम पूरे दिन सोचा करते हो। इसको सुनकर के जाओमू बोलता है कि थैंक यू इतना मेरे बारे में सोचने के लिए। और तभी मियो बोलती है कि ठीक है, तुम यहाँ पर रहो और अपना सॉर्ड कंट्रोल सीखो कुछ दिन के लिए, मैं बाकी के तुम्हारे लिए चीजें हैंडल कर लूंगी क्योंकि तुमने अभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो अब तुम्हें सर्वेंट का डिसाइपल रहने की और जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारा डिसाइपल टोकन को अपग्रेड करने में। आउटर सेक्ट में आगे जा करके तुम्हारा लेवल बढ़ जाएगा। इसको सुनकर के जाओमू बोलता है कि लड़की आखिर तुम हो कौन। तो मियो वहां से जाते हुए बोलती है, वो इंसान जो कि जल्द ही या फिर थोड़े समय बाद तुमसे शादी करने वाला है, और वहां से चली जाती है। जाओमू बोलता है, ये छोटी बच्ची अच्छे तरीके से जानती है कि फ्लर्ट कैसे करना है, चलो भूल जाओ, कल्टीवेशन सॉर्ड कंट्रोल वो ज़्यादा जरूरी है। और उसको पढ़ने की कोशिश करने लगता है एकदम सीखने की, लेकिन उसको कद्दू नहीं समझ में आता है, वहीं पर थक करके लेट जाता है और बोलता है कि मैं क्या करूं जब मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूं, क्या जो मैरो क्लींजिंग पिल थी उसने मेरे फिजिकल बॉडी एप्टीट्यूड को ही इम्प्रूव किया, आखिर मेरे दिमाग का क्या, आखिर मैं समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। और तभी उसको एक बकरी दिखती है, मतलब ऐसे ही कुछ होती है बकरी जैसी ही, पता नहीं क्या है। और जैसे ही उसको देखता है उसके एकदम नजदीक चला जाता है, क्योंकि इवन जब मैं प्राइमोडियल यांग एनर्जी देता हूँ तो उससे भी मुझे सिस्टम की तरफ से रिवॉर्ड मिलता है। मतलब तुम समझ ना, जो संभोग करके जो भी देता है, अब मुझे नहीं पता, ठीक, आई डोंट नो, इतना तो तुम जानते ही होगे। तो मतलब वही जो देता है तब मुझे उससे भी रिवॉर्ड मिलता है। तो जब मैं किसी को ज्ञान दूंगा तो मेरा भी तो ज्ञान बढ़ेगा, है ना। तो क्या ख्याल है छोटे बच्चे कि तुम बोर हो चुके होगे, मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा ज्ञान दे देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन टेबल उसे सुना देता है। भाई सच में सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि तुमने एक डीमन बीस्ट को अभी अभी बहुत खतरनाक नॉलेज दी है, इस वजह से तुम्हें रिवॉर्ड मिलता है और तुम्हारे दिमाग का लेवल बढ़ जाता है। और सच में उसका दिमाग का स्तर बढ़ जाता है। मतलब कुछ भी दिखा देते हैं यार, बकरी को मल्टीप्लिकेशन टेबल सिखा दिया। खैर, फिर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो उस सॉर्ड टेक्निक को दोबारा से समझने लगता है और फाइनली वो सीख लेता है और बोलता है, बहुत अच्छे, मैं कई चीजें समझ पाया हूँ, लेकिन फिर भी ये अभी भी इस दुनिया के हिसाब से उतना ज्यादा इनफ नहीं है। और क्योंकि मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर हूँ और मेरे पास में सिस्टम है, तो मेरे पास में और ज्यादा पावर होनी चाहिए। तभी वो उस गोट को दोबारा से देखता है और बोलता है कि मतलब ऐसा लगता है कि तुम्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये जो टीचर है वो तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएगा, जैसे कि एक नया सब्जेक्ट जिसे ज्योमेट्री थ्योरम कहते हैं। और भाई उसको पढ़ाने लगता है, कैलकुलस सिखा देता है और इससे उसे रिवॉर्ड मिलता है और उसका दिमाग का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस बकरी के तो घोड़े लग चुके होते हैं और भाई सिस्टम भी बोलता है कि अब बस, अब आप जिस लेवल पर हैं अब इससे ज़्यादा आप अपने दिमाग को नहीं बढ़ा सकते हैं, आपको ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा उसके लिए। तो इसको देख करके अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि वेल, क्या इसकी भी कोई अपर लिमिट थी। और फिर जा करके कई सारी टेक्निक को देखता है और बोलता है, शायद से अभी के मेरे दिमाग के लेवल के साथ में मैं इन चीज़ों को तो सीख ही सकता हूँ। और कई सारी चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा होता है और एक तो बकरी की तरफ अटैक कर देता है और कई सारी चीज़ें मतलब देख रहा होता है। भाई बड़ा ही अच्छा लग रहा होता है।
और फिर वो उन टेक्निक को फेंकते हुए बोलता है ये अनरेटेड येलो रैंक की टेक्निक है, ये बहुत ज़्यादा बेकार है, लेकिन फिर भी क्या हो, क्योंकि मैंने ये सब सीख ली हैं तो मैं ये किसी और को दूं जा करके तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना। तभी वो जो बकरी होती है वो अपने मेन कैरेक्टर के पास में आती है उसको एक हड्डी दे करके। तो मेन कैरेक्टर बोलता है क्या ये तुम मेरे लिए लाई हो, थैंक यू, और उसको ले लेता है और बोलता है क्योंकि तुमने मुझे ये दिया है तो मैं तुम्हें इसके लिए सूप दूंगा। लेकिन तभी देखता है उसमें एक टेक्निक लिखी होती है तो वो बैठ जाता है, सिस्टम उसको खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है और जानबूझ करके उसे सिखाने लगता है, जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो खून की उल्टी मार देता है। इसको देख करके बकरी भाग जाती है और मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या मेरा कम्प्रहेंसिव का लेवल वो बहुत ज़्यादा आगे था, लेकिन फिर भी मैं इस टेक्निक को सीख नहीं पाया। क्या ऐसा हो सकता है कि ये कोई अर्थ रैंक की टेक्निक है या शायद से हेवन रैंक की टेक्निक। और तभी वहाँ पर मियो आ जाती है और बोलती है ज़ाओमू आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ, ये मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हें इतना डिफिकल्ट टेक्निक दे दी सीखने के लिए। इस पे ज़ाओमू बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मियो उसको ले जाती है टेबल की तरफ में और बोलती है लो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, मुँह करो मैं तुम्हें खिलाऊंगी। और ज़ाओमू खाने लग जाता है और फिर उसको वही टेक्निक देता है जो कि उसको मिली थी और बोलता है मियो मुझे ये टेक्निक मिली थी लेकिन मैं इसको सीख नहीं पाया तो मैं ये तुम्हें देता हूँ। और क्योंकि उसने मियो को एक टेक्निक गिफ्ट करी होती है इस वजह से उसको सिस्टम की तरफ से रिवॉर्ड मिलता है और उसे एक अर्थ रैंक की हाई ग्रेड की टेक्निक मिल जाती है, प्योर यांग जुआन मिंग टेक्निक। और उस टेक्निक को लेकर के ज़ाओमिंग आ जाता है सिस्टम स्पेस में। सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है ये डिटेक्ट हुआ है कि ये टेक्निक आपकी रेड यांग सेक्रेड बॉडी के साथ में बहुत अच्छे तरीके से कंपैटिबल है, क्या आप तुरंत इसको मेडिटेट करना चाहेंगे। तो ज़ाओमिंग बोलता है कि नहीं बाद में, और बाहर निकल आता है। जो मियो होती है कुछ सोच रही होती है, ज़ाओमिंग मन में सोच रहा होता है कि अब मुझे नहीं पता कि इसमें कितना वक्त लगेगा, तो अभी के लिए मैं मियो को किसी भी हालत में शक नहीं करने दे सकता हूँ। तभी जो मियो होती है वो गुस्से में उठ जाती है, हे बकरी कहेंगी तुमने दोबारा से मेरी टेक्निक चुरा ली और तुमने लगभग मेरे फ्यूचर हस्बैंड को मार ही दिया था। इसको सुनकर के ज़ाओमिंग बोलता है कि क्या मार दिया था, कैसे। इसको सुन करके मियो बोलती है फॉर्चुनेटली तुमने इसको जानबूझ करके कल्टीवेट करने की कोशिश नहीं करी क्योंकि तुम्हारे पास में प्योर यांग कॉन्स्टिट्यूशन है और जुआन मिंग आर्ट उसमें कैओस एट्रीब्यूट हैं। अगर तुम इसको जानबूझकर सीखने की कोशिश करते तो तुम्हारी बॉडी अंदर से फूट जाती क्योंकि प्योर यांग बॉडी के साथ में ये बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है। इसको सुन करके ज़ाओमिंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि अच्छा तो मतलब ये इस वजह से नहीं था क्योंकि मेरे दिमाग का लेवल बहुत कम है जिस वजह से मैं इसको समझ नहीं पाया था। इसको सुन करके मियो बोलती है तुम्हारा दिमाग का लेवल बहुत अच्छा है और उसी के साथ में तुम्हारा जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी स्पेशल है और टेक्निक जो कि तुम्हारे लिए सूटेबल होंगी वो बहुत ज़्यादा कम ही होंगी, तो मुझे वो ढूंढनी पड़ेंगी। उससे पहले तुम बेसिक लेवल की टेक्निक सीखो और थोड़ा सा ताकतवर बन जाओ। इसको सुन करके ज़ाओमू उसको अपने पास कर लेता है और बोलता है कि तुम मुझे बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर रही हो, आखिर तुम क्या प्लॉट कर रही हो। इसको सुन करके मियो बोलती है क्या ये ऑब्वियस सी बात नहीं है जो मैं प्लॉट कर रही हूँ। ज़ाओमू मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे ही रहो और किसी के भी नहीं, और जब तक कि तुम मेरे डाउ कंपेनियन हो मेरे साथ में तो फिर मैं तुम्हें पक्का करती हूँ कि सेंट युआन डीमन सेक्ट में तुम्हें कभी भी खाने पीने की कोई भी कमी नहीं होगी। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हारे एक छोटे से बाल को भी छू पाए। इस पे ज़ाओमू थोड़ा सा शौक होता है, लेकिन तभी कोई बोलता है ये नॉनसेंस सी बातें करना बंद करो, जिसको देख करके मियो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और एक बहुत बड़ा सा अटैक होता है जिससे कि वो पूरा घर ही टूट जाता है और सारा का सारा जो प्रेशर होता है वो ज़ाओमू के ही ऊपर पड़ रहा होता है। ज़ाओमू इसको देखते हुए अपने मन में सोचता है ये कितना ज़्यादा टेरिफाइंग हो रहा है, आखिर ये इंसान कौन है। मियो बोलती है मास्टर आप यहाँ पर क्यों हैं। ज़ाओमू इस पे थोड़ा शौक होता है तो इस पे उसकी मास्टर गुस्से में बोलती हैं कि क्या मेरे यहाँ होने से तुम्हारे खाने का स्वाद खराब हो गया, और बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रही होती है। इसको सुन करके मियो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है मास्टर। और इस पे उसकी मास्टर नीचे आती है और बोलती है ज़ियोलिंग टीचर तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है, मैं यहाँ पर तुम्हें ताकतवर बनाने वाली थी और अपनी सेक्ट की सेंटस की पोजीशन देने वाली थी,
और लेकिन अब तुम्हारे साथ में देखो, तुम यहाँ पर पहली बात तो कल्टीवेट नहीं कर रही हो, उसी के सामने तुमने एक सर्वेंट को भी छुपा रखा है और उसके साथ में फ्लर्ट कर रही हो। वहीं पर जाओ मुंह अपने मन में घबराते हुए बोलता है कि तो सेंटिस इसकी टीचर है, इसी वजह से ये इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थी। इसको सुन करके मियो एकदम घबरा जाती है। मास्टर प्लीज इस डिसाइपल को माफ़ कर दीजिए, डिसाइपल को अपनी गलती पता है। इसको सुन करके सेंटिस बोलती है क्योंकि तुम अपनी गलती जानती हो तो टीचर तुम्हें एक आखिरी चांस देती है, इस सर्वेंट को मार डालो और अपने पूरे अफेक्शन को ख़त्म कर दो। उसके बाद में मुझे फॉलो करो पर्पल क्लाउड पीक पे और वहाँ पर तुम 30 साल के लिए क्लोज्ड डोर कल्टीवेशन करोगी। और बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रही होती है। इस पे मियो एकदम घबरा करके उसके पैर पकड़ लेती है और बोलती है मास्टर इसका जाओ मुंह से कुछ भी लेना देना नहीं है, अगर डिसाइपल ने जाओ मुंह को मार दिया तो फिर डिसाइपल का डाउ हर्ट अफेक्ट हो जाएगा और मुझे लगता है उसके बाद में मैं अपनी कल्टीवेशन को भी सही से आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। इसको सुन करके उसकी मास्टर बोलती है क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो, और गुस्से में उन दोनों के ऊपर प्रेशर डालती है। और इसको देख करके जाओमू की बॉडी उसकी मदद कर रही होती है और जाओमू मन में सोचता है डैम इट, क्या ये जो सेंटिस है वो अपने अप्रेंटिस पर भी इतना खतरनाक अटैक कर सकती है। वहीं पर मियो को बहुत दिक्कत होने लग जाती है तो जाओमू तुरंत उसके पास में जाता है और उसके ऊपर हाथ रखता है और बोलता है मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करो। और जैसे ही वो यूज करता है तो उन लोगों को थोड़ा आराम सा महसूस होने लग जाता है। और तभी मियो की मास्टर बोलती है प्योर यांग बॉडी नहीं, अगर मैं गलत नहीं समझ रही हूँ तो ये रेड यांग सेक्रेड बॉडी है ना। इसको सुन करके जाओमू बोलता है जैसा कि एक्सपेक्ट किया था सेंटिस आपकी बहुत अच्छी आंखें हैं। इसको देख करके मास्टर बोलती है रेड यांग सेक्रेड बॉडी वो बहुत ज़्यादा रेयर बॉडी है और वो इंसान जिस पर की जियोलिंग की नज़रें थीं उसके पास में इतना ज़्यादा पोटेंशियल था किसने ही सोचा था। इसको सुन करके मियो बोलती है तुम रास्कल कहेंगे, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे पास में रेड यांग सेक्रेड बॉडी है तो फिर मैं तुम्हें बेड में बांध करके तुम्हारे साथ में संभोग करती जबरदस्ती। आई हर चीज ये लोग उधर ही ले जाते हैं कमीने कहीं के, मतलब यहाँ पर मेरे अरमान टन आ जाते हैं, समझ रहे हो ना। अब से मैं भाई उस यूज का नहीं करूँगा, मैं उसको बोलूँगा वो कर दे, ठीक है, अब मैं नहीं से कह पाऊँगा, ठीक है समझे। तो उसकी मास्टर तुरंत खांसती है और इसको सुन करके तुरंत मियो माफ़ी मांगती है। मास्टर डिसाइपल ने कुछ भी बिना सोचे समझे बोल दिया। जाओमू भी उससे माफ़ी मांगता है। सेंटिस बोलती है चलो भूल जाओ आज के लिए, जियोलिंग के लिए मैं तुम्हारी ज़िंदगी छोड़ रही हूँ और बोलती है वापस से आउटर सेक्ट जाओ, कल्टीवेट करो, जब तक कि नॉनसेंट सोल रियलम पर मत पहुँच जाना तब तक जियोलिंग के लिए मत आना। और वहीं पर जाओमू इस पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, मन में सोचता है इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग पावर, इसका मतलब सेंटिस मुझे कभी भी मार सकती थी। मुझे लगता है कि मुझे और ताकत की ज़रूरत है, मुझे और ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। दिखाया जाता है सर्वेंट क्वार्टर में वो एक कमरे में आ जाता है और वहाँ पर देखते हुए बोलता है कि चाहे ये ट्रिप बहुत ज़्यादा डेंजरस थी लेकिन एटलीस्ट मुझे अर्थ रैंक की हाई ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक उसी के साथ में 4th ग्रेड की एक फ्लाइंग स्वॉर्ड मिल गई है। सिस्टम एम्पावरमेंट को शुरू करो और वही टेक्निक जो कि उसको पहले मिली थी वो उसको सीखना शुरू कर देता है। सिस्टम उसकी पावर बढ़ा रहा होता है। जाओमू अपने मन में सोचता है बहुत अच्छे, ये कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है। तभी सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है कि आसपास अर्थ एंड हेवन की एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है तो आपको यहाँ पर अब्जॉर्व करने के स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची है, क्या आप स्पिरिचुअल स्टोन का यूज करना चाहेंगे। तो जाओमू यस पे क्लिक करता है तो आसपास सारे के सारे स्पिरिचुअल स्टोन निकल आते हैं और उनसे एनर्जी अब्जॉर्व होना शुरू हो जाती है। फिर रात हो जाती है, दिखा जाता है जाओमू का कल्टीवेशन भी पूरा हो जाता है और उसके आसपास के सारे स्पिरिट स्टोन वो भी खत्म हो जाते हैं। और इसको देख करके जाओमू बोलता है मैंने 70,000 स्पिरिट स्टोन बचाए थे, वो सारे के सारे बस एक रात के अंदर ख़त्म हो गए, लेकिन फिर भी एटलीस्ट मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल के 3rd रैंक पे पहुंच चुका हूँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। चलो अब मुझे एक तरीका ढूंढना पड़ेगा रुपए बनाने का। और कमरे से बाहर निकलता है, दिखा जाता है सामने उसके लिए कुछ लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये होता है QI रिफाइनिंग 8th लेवल का सर्वेंट डिसाइपल हु क्युआंग। और वो बोलता है कि मैंने सुना कि सीनियर सिस्टर जो चू हैं उन्होंने तुम्हें कई सारे बेनिफिट दिए हैं, क्या तुम अपने भाइयों के साथ में कुछ बांटना नहीं चाहोगे। और जाओमू उसको देखते हुए बताता है कि ये कई बार लोगों को मारता रहता है,
हु क्युआंग वो हमेशा ही अपनी ताकत के ऊपर रिलाय करता है और मर्दों और औरतों को दोनों को ही दबा करके रखता है और यहाँ पर एक तरीके से मास्टर के तरीके एक्ट करता है इस जगह के। और ज़ाओमू उससे बोलता है, हु क्युआंग तुम बास्टर्ड कहेंगे, तुम आसपास लोगों से चोरी किया करते हो, तुम्हारे पास में पक्का ही कई सारे स्पिरिट स्टोन होंगे। इसको सुन करके वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या लेना देना, कि आखिर मेरे पास में कितने स्पिरिट स्टोन हैं, ऐसा लगता है तुम मरना चाहते हो। और उछल करके उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। ज़ाओमू उसके अटैक को डॉज करता है और बोलता है तुम बहुत ज़्यादा धीमे हो, अब मुझसे सीखो कैसे मारा जाता है। और उसके एक मुक्का मारता है जिससे कि वो दूर गिरता है जा करके। उसके छोटे मोटे अंटर पंटर उसे बचाने की कोशिश करते हैं और वहीं पर वो बंदा बोलता है कि तुम एक्चुअली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल के 3rd लेवल पर पहुंच चुके हो। इसको सुन करके ज़ाओमू बोलता है क्या ये इतना ज़्यादा ऑब्वियस था, और वह बहुत डेंजरस लग रहा होता है, मतलब फाइनली अब एक मेन कैरेक्टर लग रहा है। फिर वो बंदा बोलता है कि हे आखिर तुम लोग इंतजार किस बात का कर रहे हो, जाओ उस पर मिल करके अटैक करो। तो वो लोग जाते हैं अटैक करने के लिए, लेकिन ज़ाओमू आसानी से उनके अटैक को डॉज करता है। वहीं पर कुछ लोग देख रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि ज़ाओमू ने सच में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद वो इतने सारे कल्टीवेटर के खिलाफ लड़ रहा है। और वहीं जो वांग चेन होता है वो बोलता है जूनियर ब्रदर अपना ख्याल रखो। वहीं पर ज़ाओमू अपनी पावर आवर निकालने लगता है और बोलता है तुम लोग दफ़ा हो जाओ, जिससे कि वो दोनों एकदम दूर गिरते हैं जा करके। तभी पीछे से वो जो मेन बंदा होता है वो बढ़ता है अटैक करने के लिए और उसके ऊपर आ जाता है। तो इस पे ज़ाओमू एकदम बैडास सी स्माइल देता है और मुड़ करके बोलता है ठीक है कमीने, और जा करके उसको एक मुक्का लगाता है जिससे वह उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो दूसरे बंदे के ऊपर गिरता है जा करके। तभी वो उड़ते हुए बोलता है ज़ाओमू बस तुम मेरा इंतजार करो। लेकिन तब तक ज़ाओमू उड़ते हुए जाता है, उसके मुंडी पर पैर रखता है और उसे एकदम ज़मीन के अंदर धंस देता है और बिल्कुल डीमन लग रहा होता है। बोलता है दफ़ा हो जाओ कमीने। सभी लोग खुश हो जाते हैं कि ये हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया करते थे, तुमने हम लोग को बचाया है और हम लोग का गुस्सा निकाला है। तो ज़ाओमू उनकी पोटली निकालता है स्पिरिट स्टोन की और बोलता है कि ये सारे के सारे स्पिरिट स्टोन हैं जो कि हु क्युआंग ने तुमसे चुराए थे, तो आज मैं तुम्हें ये सब लौटा रहा हूँ। और उड़ा करके ये सब उनको दे देता है, जिस वजह से सिस्टम उन्हें रिवॉर्ड देता है क्योंकि तुमने 90,000 स्पिरिट स्टोन दिए हैं, तो इसके बदले में तुम्हें 1000 गुना ज़्यादा मिलता है, 9 मिलियन स्पिरिट स्टोन। इसको देख करके ज़ाओमू खुश हो जाता है और जाता है वांग चेन को एक पिल देते हुए बोलता है कि ये लो क्यूआई रिफाइनिंग पिल। इसको देख करके वांग चेन बोलता है कि नहीं नहीं मैं नहीं ले सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा है। इस पे ज़ाओमू उसके मुंह में वो पिल डाल देता है और बोलता है बकवास बंद करो और इसे खा लो। और जैसे ही वो उसको खिलाता है तो उसको 1st ग्रेड की क्यूआई रिफाइनिंग पिल मिल जाती है सिस्टम की तरफ से। और वांग चेन बोलता है कि ब्रदर जूनियर ब्रदर तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, मतलब हु क्युआंग और न्यू टाई वो कोई छोटे मोटे पावर हाउस नहीं है, तुम्हें जल्दी से जल्दी आउटर सेक्ट में एक डिसाइपल के तरीके घुसना चाहिए, उसी के साथ में अपना कोई ऐसा ढूंढना चाहिए जो कि तुम्हारी मदद कर सके। इस पे ज़ाओमू भी बोलता है मुझे भी यही लगता है। दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर के आउटर सेक्ट के मैनेजमेंट हॉल का सीन, जहाँ पर वहाँ का जो मैनेजर होता है वो कुछ पिल बना रहा होता है और बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। तभी वहाँ पर ज़ाओमू आता है और ग्रीट करता है। तो वहाँ मैनेजर जैसे ही ज़ाओमू को देखता है और जानबूझकर ही वहाँ पर आग को एकदम तेज कर देता है, जिससे कि वो फर्नेस वहीं पर टूट जाती है। और इस पे वो बोलता है कि हे ये तुम्हारी गलती है जिस वजह से मेरी पिल नहीं बन पाई। इस पे ज़ाओमू बोलता है कि इसने जानबूझकर आग बढ़ाई थी। और फिर वो बंदा बैठ जाता है कि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता हूँ। ज़ाओमू बोलता है आप चिंता मत करिए, शायद से इतने स्पिरिट स्टोन आपके लिए ठीक रहेंगे। इसको सुनकर के वो बोलता है कि अच्छा ओह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एकदम उसका बिल्कुल एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है और बोलता है तुम पक्का ही अपनी आउटर सेक्टर डिसाइपल की नेम प्लेट के लाए हो है ना, चलो ठीक है मैं ये तुम्हें दे देता हूँ। ज़ाओमू बोलता है ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी मैनेजर, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर कौन था जो कि मुझे आउटर डिसाइपल बनने से रोक रहा था। इसको सुन करके वो बंदा बोलता है कि वेल मैं रुपए लेता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए,
लेकिन दूसरों की इन्फॉर्मेशन बेचने के लिए ये मेरा काम नहीं है। ज़ॉमू बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो मेरे हिसाब से इतने स्पिरिट स्टोन और काफ़ी रहेंगे, और कई सारे स्पिरिट स्टोन निकाल देता है। इस पे वो बोलता है कि पास आओ पास आओ, और उसको एक बिल्ली का मतलब पोस्टर टाइप में दिखा देता है। और इस पे ज़ॉमू समझ जाता है कि ये चू ज़ाओरॉन है। मतलब चू ज़ाओरॉन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टेटस रखती है आउटर सेक्ट में, और उसके स्पाइस हर जगह पर हैं। तो अभी या फिर आगे जाकर के मैं किसी भी हालत में चू ज़ाओरॉन से पकड़ा जाऊंगा, मुझे कोई ना कोई तरीका देखना पड़ेगा। और तभी वो मैनेजर बोलता है मैंने कुछ भी नहीं कहा। ज़ॉमू उसको ग्रीट करता है और वहाँ से उड़ते हुए जाकर के बोलता है मुझे जाकर के लू क्यूआई के यहाँ पर छुपना पड़ेगा। और सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है वो चला आता है लू क्यूआई के यहाँ पर। दिखाया जाता है लू क्यूआई के कमरे से दो लोग निकल रहे होते हैं। पहला तो लोंग टियांग जियांग, मतलब इसी से ही लू क्यूआई की शादी होनी है, और उसी के साथ में सेक्ट का 12th एल्डर लू हाईकोंग। फिर इसके बाद में वो बुढ़ा बोलता है खैर क्योंकि हमारी लू क्यूआई वो अब गोल्डन कोरियलम पर पहुंच चुकी है, तो अब हम लोग को शादी के बारे में सोचना चाहिए। इस पे लोंग टियांग जियांग बोलता है कि हाँ मैं समझता हूँ, जैसे ही मैं ग्रैंड हंटिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस लेकर के आऊँगा तो मैं तुम्हारी ग्रैंड डॉटर से शादी कर लूँगा। इसको सुन करके उसका दादा बोलता है कि हा 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 हा, तो फिर ये आदमी बस देखना चाहता है शादी कब होगी। और वहीं पे ज़ॉमू ये सब देख रहा होता है और बोलता है कि अच्छा ये उसका मंगेतर है। फिर वो जाता है और बोलता है सीनियर सिस्टर क्या आप यहाँ पर हैं। इसको सुन करके लू क्यूआई बहुत ज़्यादा खुश होकर के दरवाज़ा खोलती है और ज़ॉमू बोलता है लोंग टियांग जियांग आया था क्या शादी के बारे में। इसको सुन करके लू क्यूआई गुस्सा हो जाती है अब इसके बारे में मत बोलो, मुझे उसका नाम भी नहीं पसंद है। वेल वाय दबे, आखिर तुम यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए कैसे आ गए, वो भी तुमने ही पहले इनिशिएटिव लिया। इसको सुन करके ज़ॉमू बोलता है ये सब कुछ उस चुड़ैल की वजह से हुआ था जो कि मुझे आउटर सेक्ट में घुसने नहीं दे रही है। इसको सुन करके लू क्यूआई गुस्सा हो जाती है मैंने पहले ही गोल्डन कोरियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, अब मुझे बस अपने कोर को कंसोलिडेट करना है और बस मैं कुछ दिनों बाद उसको चैलेंज करूंगी जा करके। लेकिन मैं तुम्हारी वजह से गोल्डन कोरियलम पर ब्रेक थ्रू कर पाई हूँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। और उसके ऊपर एकदम लेट जाती है, उसको अपने अरमानों में दबा लेती है। और ज़ॉमू बोलता है सीनियर सिस्टर अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर मेरी रेड यांग पावर वो खुद को रोक नहीं पाएगी। इसको सुन करके लू क्यूआई बोलती है तो फिर मत रोको। और भाई वहाँ पर असंभोग होने लगता है, मतलब वो कपड़े वपड़े उतारने लगती है और बोलती है जूनियर ब्रदर मैं कल्टीवेट करना चाहती हूँ, मेरी मदद करो। और फिर आवाज़ आती है आ की आवाज़ आती है जोर से, समझ रहे हो। खैर फिर सीन शिफ्ट हो जाता है सुबह का सीन जहाँ पर लू क्यूआई लेटी होती है और भाई इसके बाइट मार्क और लब मार्क जो भी हो किस मार्क सब एकदम लगे होते हैं बढ़िया से। मतलब ये दिन मैं कब देखूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लगता है ये वाला चैप्टर मेरी ज़िंदगी से डिलीट हो गया है साला। खैर कुछ भी हो, तभी सिस्टम उसको रिवॉर्ड देता है और इस बार उसको सिस्टम का रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा कम मिला होता है। इसको देख करके ज़ॉमू बोलता है कि आखिर इतना कम क्यों, तो सिस्टम इस पर बताता है क्योंकि तुमने कई बार लू क्यूआई के साथ में कर लिया है, तो इस वजह से तुम्हें जो रिवॉर्ड है धीमे धीमे कम होता चला जा रहा है। तो ज़ॉमू उसको देखते हुए बोलता है ऐसा लगता है एक ही इंसान में ज़्यादा इन्वेस्ट करने से धीमे धीमे रिवॉर्ड कम होते चले जाते हैं, तो शायद से क्या मुझे और सारी सीनियर सिस्टर ढूंढनी चाहिए और इससे मुझे और ज़्यादा रिवॉर्ड मिल सकता है। मैं डेफिनेटली ही सही सोच रहा हूँ, चलो इसके बारे में बाद में सोचेंगे। और कई सारे स्पिरिट स्टोन निकाल करके उनसे अपना पावर बढ़ाना शुरू कर देता है और धीमे धीमे वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 3rd लेवल से 4th लेवल पर पहुंच जाता है और बोलता है कि क्या मेरे सारे स्पिरिट स्टोन ख़त्म हो गए, लेकिन फिर भी मैं अभी तक 5th लेयर पर नहीं पहुंच पाया। ये सच में जो सैक्रेड बॉडी है बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिसोर्स का कंजम्पशन करती है। तभी अचानक से उसे किसी की शैडो दिखाई देती है, तो ज़ॉमू बाहर देखता है जा करके और तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है और ज़ॉमू बोलता है क्या सेंटस, यानी कि ये मियो की जो मास्टर थी वही होती है। और वो उसके सामने आ जाती है और बोलती है कि मुझे जीजुआन बुलाओ। इसको सुन करके अपना ज़ॉमू बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ लेडी जीजुआन आखिर यहाँ पर मुझे ढूंढते हुए क्यों आई हैं। इसको सुन करके जो जीजुआन होती है वो उसके घोड़े की तरफ में देखने लगती है
और फिर उसकी मतलब नाभि की तरफ में हाथ रखते हुए बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी प्योर यांग पावर का यूज करो और मुझे कल्टीवेट करने में मदद करो। जाओ इस पे शौक हो जाता है और उसको दूर करता है और बोलता है कि लेडी जीजुआन मजाक करना बंद करिए। हार्वेस्ट टाइप की ये जो टेक्निक होती हैं, जैसे जैसे आगे की स्टेज बढ़ती चली जाती हैं, इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। आपको मेरी मदद की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। इस पे जीजुआन गुस्सा हो जाती है, तुम कमीने कहीं के, और उसको एकदम पावर से गिरा देती है और बोलती है बकवास करना बंद करो, तुम्हें बस ये जवाब देना है कि तुम करोगे या फिर नहीं। इस पे जाओमू बोलता है कि ही क्योंकि लेडी जीजुआन चाहती हैं तो ऑफ कोर्स मैं करूँगा, और अपने मन में सोचता है कि जहाँ पर ज़िंदगी होती है वहीं पर आशा होती है। मैं पक्का करूँगा कि मैं इस कुतिया को अपने पैरों के नीचे लेकर के आऊँ। खैर यही लिखा होता है। और जाओमू बोलता है खैर बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपको कौन सी पोजीशन अच्छी लगती है जिसमें कि हम लोग अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा पाएँ। मतलब भाई पोजीशन समझ रहे ना कौन सी। खैर तुम लोग बताओ, तुम लोगों को कौन सी पोजीशन अच्छी लगती है। आज तक मैंने तो किया नहीं तो मुझे नहीं पता कौन सी अच्छी लगी। तुम लोगों ने जिसने भी किया हो भाई बताओ यार। खैर मजाक से हट के दिखाया जाता है वहीं पर जो जीजुआन होती है बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती है और बोलती है तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए जो कि तुम्हें नहीं पूछनी चाहिए। और फिर एक पोर्टल खोल करके बोलती है चलो अंदर, और उसको ले करके एक दूसरी ही जगह पर ले जाती है जो कि होती है पर्पल स्काई केव अबोर्ड। और इसको देख करके जाओमू शौक होता है तो सेंटस बोलती है बस वहीं पर रुके रहो, ये है पर्पल स्काई केव और जहाँ पर मैं कल्टीवेट करती हूँ तो कोई भी हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जाओमू अपना पैंट उतारने लगता है। इस पे जीजुआन बोलती है आखिर तुम क्या कर रहे हो। जाओमू हंसते हुए बोलता है बस मैं तुम्हारी हार्वेस्टिंग में कॉपरेशन कर रहा हूँ। इस पे जीजुआन बोलती है उसके लिए तुम्हें अपने कपड़े उतारने की ज़रूरत नहीं है, मेरे खुद के तरीके हैं। जाओमू बोलता है कि अच्छा, तो लेडी जीजुआन खुद ब खुद इनिशिएटिव लेना पसंद करती हैं। खैर मुझे ऐसी कई सारी औरतें मिल चुकी हैं लेकिन मेरे हिसाब से म्यूचुअल कॉपरेशन ज़्यादा अच्छा होता है हार्वेस्टिंग में। तभी अचानक से कई सारी पट्टियाँ आती हैं, जाओमू को पकड़ के खींच के एकदम बांध लेती हैं जाकर के एक पिलर में। और वहीं पर जो जीजुआन होती है वो धीमे धीमे अपने कपड़े उतारना चालू करती है और बोलती है अपनी आंखें बंद करो और अपना मुंह भी, और मेरी मदद करो कल्टीवेट करने में। और धीमे धीमे कपड़े उतार रही होती है और भाई सब कुछ ब्लर कर दिया जाता है। और बोलती है शर्माते हुए या तुम मेरी मदद करो या तुम मारे जाओ। खैर अभी हम लोग को दिखाया गया था जैसे कि वो कपड़े उतार रही है, लेकिन फिर दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर के अचानक से जहाँ पर जाओमू को वो पानी में फेंक देती है और बोलती है जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी को क्लीन करो। जाओमू बोलता है जैसा आप कहें लेडी, और फिर नहा करके बाहर निकलता है और पूछता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं सेंटस के साथ में करने जा रहा हूँ। तभी जीजुआन बोलती है बकवास करना बंद करो और जाओमू को उठा करके एक जगह पर पटक देती है। और जाओमू अपने मन में सोचता है कि वेल मैंने नहीं सोचा था कि ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन क्या ही किया जा सकता है। तभी वो कुछ देर में आंखें खोलता है। दिखाया जाता है वहाँ पर दो लड़कियाँ होती हैं, एन लेले और एन युआन यान, ठीक है। और इसको देख करके जाओमू बोलता है आखिर सेंटस कहाँ पर हैं। तो वो दोनों लड़कियाँ बोलती हैं क्या हम दोनों सिस्टर उतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है क्या तुम्हारे लिए। और वो दोनों एकदम उसके नज़दीक आने लग जाती हैं कि हम लोग पपेट्स हैं जो कि मास्टर के द्वारा बनाए गए हैं ताकि हम लोग तुम्हारी बॉडी से रेड यांग पावर को निकाल पाएँ। जूनियर ब्रदर तुम्हें हमारे साथ में अच्छे तरीके से कोऑपरेट करना है और हम लोग 2 घंटे के अंदर सब कुछ कर लेंगे। इस पे जाओमू गुस्सा हो जाता है, उसने सच में एक टूल बना दिया ताकि मेरे अंदर से मेरी रेड यांग पावर को निकाल पाए, वो भी 2 घंटे। आखिर वो मुझे इतना कम कैसे समझ रही है। और तभी उनमें से एक लड़की को पकड़ करके उसको पटक देता है एकदम, मतलब अपने नीचे है ना उसके ऊपर और वो लड़की नीचे, और बोलता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी ट्रू स्ट्रेंथ क्या है। और वो लड़की चिल्लाने लग जाती है ऐसा मत करो। तो इस पे वो जो दूसरी बिल्ली जैसी होती है वो बोलती है कि हे मेरी सिस्टर के साथ में धीमे धीमे करो, तुम कमीने कहेंगे। जाओमू उसको देख करके भी गुस्सा हो जाता है। फिर हम लोग को आह की बस आवाज़ ही सुनाई देती है। खैर कुछ समय बाद जो सेंटस होती है सब देख रही होती है और बोलती है कि आखिर ये बास्टर्ड कितने लंबे समय तक करने वाला है ये सब। और कुछ समय बाद फाइनली वो दोनों की दोनों लड़कियाँ एकदम थकी पड़ी होती हैं और जाओमू भाई आराम से मस्ती में लेटा हुआ होता है।
और अपने मन में सोचता है ये जो हॉट स्प्रिंग है ये एक्चुअली मेरी रेड यंग पावर को इन्हेंस कर रहा है। इवन इतने लंबे समय तक करने के बाद में भी मुझ में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। और वो दोनों लड़कियां एक दूसरे को सहारा देते हुए उठती हैं। एक लड़की अपने पेट पे एकदम हाथ रखे हुए होती है, ये बहुत बड़ा कमीना है, और जामू बस उसको देख रहा होता है। तभी वो दोनों लड़कियां जाती हैं और पता नहीं कुछ फ्लूइड जैसा होता है जो कि निकाल करके अपनी मास्टर को देती हैं और साथ में माफ़ी मांगती हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ा क्राइम किया है। जामू का कॉन्स्टिट्यूशन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इस वजह से हम लोगों को इतना ज़्यादा वक्त लग गया। और भाई ये जो फ्लूइड निकाला है आखिर ये है क्या, तुम लोग जानते हो? मुझे मत बताना, ठीक है। खैर वहीं पर जो सेंटेंस होती है वो शर्माने लगती है और बोलती है मैं हर चीज़ को देख रही थी, तो ये तुम्हारी गलती नहीं है। खैर तुम दोनों अब लिक्विड को पीछे छोड़ करके यहाँ से जा सकती हो और ख़ुद को रिपेयर करो और हील करो। तो वो दोनों लड़कियाँ बोलती हैं कि हाँ, और वहाँ से चली जाती हैं। फिर सेंटेस जाती है जामू के पास में। जामू बोलता है लेडी सेंटेस मेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा बुरी नहीं थी, है ना? इसको सुन करके सेंटेस बोलती है कि हाँ ये ठीक ठाक थी, ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड। और उसको कई सारा रिवॉर्ड मिल जाता है, 10 मिलियन स्प्रिट स्टोन और उसी के साथ में 4 बॉटल टॉप ग्रेड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल की। और इसको देख करके जामू खुश हो जाता है और सेंटेस उसको कपड़े पहना देती हैं। सेंटेस बोलती है तुम अभी भी यहाँ पर क्या रुके हुए हो? इस पे जामू बोलता है कि वेल लेडी सेंटेस, अगर आप अच्छे तरीके से मेरी रेड यांग पावर को अब्जॉर्ब करना चाहती हैं तो फिर इफेक्ट अच्छे रहेंगे अगर हम लोग डायरेक्टली डुअल कल्टीवेट करें। इसको सुन करके सेंटेस एकदम शर्मा जाती है और बोलती है तुम कमीने कहीं के, यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ। और वहीं से उसको भगा दिया जाता है और वो दोबारा से ल्यू क्यूआई के यहाँ पर आ जाता है और आसपास देखता है। तभी उसको रिवॉर्ड मिल जाता है सिस्टम से। तो इसको देख करके जामू तुरंत वहाँ पर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है और इसको देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। जैसा कि मैंने सोचा था, पार्टनर चेंज करने से मेरे रिवॉर्ड भी बढ़ गए, बहुत अच्छे। और वो अपने मन में सोच रहा होता है जब तक कि सेंटेस को मेरी रेड यांग पावर की ज़रूरत है, मेरे हिसाब से मैं सेक्ट में अभी एक पावरफुल पोजीशन होल्ड करता हूँ। वहीं पर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जहाँ पर जो सेंटेस होती है उसको सूंघ रही होती है और बोलती है कि मैं बस आशा करती हूँ इस कमीने की रेड यांग पावर का लिक्विड वो मुझे डिसअपॉइंट ना करे। और फिर अचानक से उसके दिमाग में उन लोगों के जो उन्होंने किया होता है असंभोग, उसकी ही पता नहीं इमेज आने लग जाती है और वो एकदम शर्माना शुरू कर देती है। फिर अपने आप को उन थॉट से बाहर निकालती है और बोलती है कि हाँ, एक फर्नेस वो किसी भी हालत में मेरी कल्टीवेशन को ख़राब नहीं कर सकता है। और फिर अपनी पावर निकाल करके कल्टीवेट करने लगती है। वहीं पर वो दोनों की दोनों लड़कियां दूर खड़ी देख रही होती हैं और बोलती हैं लेडी सेंटेस एक्चुअली अपनी कल्टीवेशन में डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं, ये पहली बार है। क्या ऐसा हो सकता है ये उस कमीने की रेड यांग लिक्विड का कोई साइड इफेक्ट हो? खैर सीन शिफ्ट होकर के अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ल्यू क्यूआई होती है वो फाइनली उठती है। खैर ल्यू क्यूआई के पता नहीं अचानक से बालों का कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। वो देखती है कि अपना जाओमू वो प्रैक्टिस कर रहा है। इसको देखते हुए बोलती है कि तुम इतना ज़्यादा जल्दी उठ गए और कल्टीवेशन करने लगे जूनियर ब्रदर। तो इस पे जाओमू बोलता है कि वेल मुझे थोड़ा सा मतलब इंस्पिरेशन मिली थी एक ब्रेक थ्रू के लिए, तो मैं उठ करके प्रैक्टिस करने लगा। इसको सुन करके ल्यू क्यूआई बोलती है जूनियर ब्रदर, क्योंकि अब तुम्हारा रियलम इम्प्रूव हो चुका है तो क्या ख्याल है तुम अब रोड ऑफ हेवन को चढ़ो मेरे साथ में। और दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो बताना तुम्हें ये मानवा कैसा लगा, आगे हम लोग को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। और अगर तुम लोग चाहते हो कंटिन्यू करो तो बस वही 500 कमेंट पूरे करा दो, तो फिर मैं आगे भी इसके पार्ट लाता रहूँगा। तो टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।